हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। लेट मी गो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन एक आइलैंड पर आई होती है। वो यहाँ खूब इंजॉय कर रही थी। तभी वो एक लड़की को देखती है। ये कितना हॉट एंड हैंडसम है, परफेक्ट बॉडी है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। वैसे मुझे नींद आ रही है। शिन जब जागती है तब रात हो चुकी थी। इवन सिटी जाने की सभी बोट भी जा चुकी थी और अब इस आइलैंड पर कोई था भी नहीं। तभी वो एक बोट देखती है और उसमें चढ़ जाती है। लैंग देखता है उसकी बोट पर कोई लड़की है। निकलो मेरी बोट से। शिन बोलती है मेरी हेल्प कर दो। लैंग बोलता निकलो। शिन सोचती है ये हैंडसम तो है पर खड़ूस भी। शिन नीचे आती है। लैंग शिन को पकड़ लेता है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। शिन बोलती है क्या बके जा रहे हो। लैंग बोलते है क्या चुराया है। शिन बोलती है दिखाई नहीं देता। मेरे पास मेरा ही टॉवल है, मैं लूंगी। वैसे भी मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ। तुम मेरा एडवांटेज उठाना चाहते हो ना। मैं तो इस बोट से नहीं जाने वाली। लैंग बोलता है कैसे नहीं जाओगी, वो उसे निकाल रहा था। शिन लैंग को बाइट कर लेती है। तभी लैंग से बोट की पानी में गिर जाती है। तुमने ये क्या किया। शिन बोलती है जाना नहीं है क्या। लैंग तो गुस्सा करता है। शिन सोचती है क्या मैं इसे यही मार दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लैंग अकेले कोकोनट वाटर पी रहा था। शिन ये देखकर सोचती है मुझे भी भूख लगी है, पूछ लो मुझसे भी। पर लैंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था तो शिन ही पूछ लेती है मुझसे भी शेयर करो ना नारियल पानी। हाँ ये गलत है पर अभी मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। लैंग बोलता है मैं क्या करूँ, फ्री में तो नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम्हें अपना टॉवल देना होगा। शिन बोलती है नहीं मेरे पास यही है। लैंग उसके क्लोज आ जाता है। तो तुम क्या भूखे रहना चाहती हो, और उसे देखने लग जाता है। शिन बोलती है कहाँ देख रहे हो, कितने बेशर्म हो। लैंग बोलता है कोई नहीं, अगर नहीं देना चाहती हो। लैंग सो जाता है। शिन नारियल पानी पीने लगती है, कितना टेस्टी है। लैंग भी ये देख रहा था। अगले दिन शिन एक इंटरव्यू के लिए जाती है। शिन एक न्यूट्रिशनिस्ट थी। असिस्टेंट बोलती है बॉस ने कहा है उन्हें न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं है, सॉरी यहाँ तक आए आप। शिन ऐसे तो नहीं जाने वाली थी तो बोलती है आपके बॉस गुस्से में है ना, इवन उनका स्टमक भी अपसेट है। ली बोलती हाँ आपको कैसे पता। शिन बोलती है मेरा काम ही यही है। ली इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है मैं बॉस से बात करूंगी। शिन सोचती है ये हुई ना बात। रूम में लिमिटेड डेकोरेशन पीस था, जिसका भी ये घर है वो रिच होगा। तभी लैंग आता है। शिन बोलती है तुम। लैंग बोलता है यहाँ क्या कर रही हो। शिन बोलती है अपने बॉस को बुलाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लैंग बोलता है मैं ही बॉस हूँ। शिन बोलती है क्या तुम चीफ हो, ये कैसे हो गया। ली बोलती है सर ये आपकी नई न्यूट्रिशनिस्ट है। लैंग बोलता है तुम तो ट्रैवल फोटोग्राफर थी ना। शिन बोलती है वो तो हॉबी है मेरी। लैंग बोलता है ठीक है मेरी कंडीशन माननी होगी। शिन बोलते क्या जॉब में कौन कंडीशन देता है। शिन बैठ नहीं रही थी। लैंग उसे अपने पास ही बिठा लेता है। कंडीशन ये थी कि शिन अगर कोई भी रूल तोड़ेगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। शिन बोलती है ये कैसी कंडीशन है, ये तो बदतमीज से ज्यादा डेविल है। लैंग उसे अपने पास खींचता है। क्या बोला। शिन बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रही थी मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करूंगी। लैंग बोलता है एक और बात। वो उसे अपने रूम में लाता है। तुम्हें इसके लिए भी खाना बनाना होगा। वो लैंग का पेट था। शिन बोलती है मैं इंसानों के लिए खाना बनाती हूँ, जानवरों के लिए नहीं। लैंग उसका मुंह पकड़ लेता है। तुमसे सीनियर है, रिस्पेक्ट करो। शिन बोलती है क्या अजीब आदमी है। ली शिन को बोलती है बॉस रात में 3 बजे सोते हैं, उस टाइम खाना बनाना होगा। शिन बोलती है क्या 3 बजे, ये इंसान ही है ना। ली बोलती है बॉस रूड है पर दिल के अच्छे हैं, इसलिए प्लीज केयर करना। शिन डिनर बना रही थी। उसने जिस तरीके से चाकू पकड़ा था, लैंग उसे देखकर सोचता है ये तो प्रोफेशनल किलर लगती है। लैंग ली को बोलता है इसकी इंफॉर्मेशन निकालो। शिन लैंग के लिए डिनर लेके आती है। लैंग बोलता है इतना ही है क्या। शिन बोलती हाँ ये विटामिन्स वाला डिनर है। शिन लैंग को खिला देती है। लैंग बोलता इतना भी अच्छा नहीं है, पर बाद में बड़े चाव से खा रहा था। शिन लैंग के बेड पर सो जाती है, कितना कंफर्टेबल है। बाद में एक चिप ढूंढने लगती है। तभी लैंग देखता है मैंने जैसा सोचा था वैसी ही है ये लड़की। वो शिन के क्लोज आ जाता है। तुम मेरे बेड पर आ गई, तुम मेरे क्लोज होना चाहती हो ना। शिन बोलती है ऐसा नहीं है। वो लैंग को दूर हटा देती है पर लैंग तो बेहोशी हो जाता है।
शिन को लगता है ये नाटक कर रहा है, पर लेकिन चेक कर बोलती है ये तो सच में बेहोश हो गया। मॉर्निंग में लैंग का मुंह फुला हुआ था। तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे पीनट से एलर्जी है? शिन बोलती है नहीं पता था, तभी तो ये हुआ है ना। लैंग बोलता है इसकी पनिशमेंट मिलेगी। शिन लैंग का हाथ पकड़ लेती है, प्लीज ऐसा मत करो। लैंग शिन को बेड पर गिराता है और किस करने वाला था। शिन बोलती है ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। तभी ली आ जाती है। शिन बचकर भाग जाती है। शिन को क्लिप ढूंढनी थी, इसलिए लैंग को बोलती है तुम्हें चले जाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। लैंग बोलते हैं हाँ पर तुम भी मेरे साथ चलोगी। रास्ते में शिन लैंग को उल्लू बनाकर भाग जाती है। अभी उसे 2 लड़के पैसे मांगने लगते हैं, इवन बदतमीजी भी करने लग जाते हैं। तभी लैंग आके शिन को बचा लेता है। लैंग बोलता है कहाँ जा रही थी? शिन बोलती है मैं तो मस्ती कर रही थी। लैंग बोलता है अब तो पनिशमेंट मिलेगी। शिन बोलती है वैसे भी तुम हैंडसम लग रहे हो। घर में शिन लैंग के लिए लंच लेके आती है, लेकिन चुपचाप खड़ी थी। लैंग बोलता है क्या हुआ, वैसे तो बहुत बोलती हो। शिन बोलती है तुमसे बात नहीं करनी। लैंग शिन के क्लोज आ जाता है, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी ली आके लैंग को बुला लेती है और बोलती है बॉस आजकल आप बदल गए हो। लैंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। लैंग अपने फ्रेंड शिन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा था और शिन लैंग के पेट के रूम में चिप ढूंढ रही थी। वो जैसे ही चिप निकालती है अलार्म बजने लगता है। शिन डर रही थी, तुम हटो पेट, उसे लॉक करो। लैंग बोलते क्या हुआ? शिन बोलती है मैं उसे खाना देने गई थी पर वो जाग गया। लैंग तो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। जिंग बोलता है ये लड़की तो बहुत प्रिटी है और वही उसकी हेल्प कर देता है और शिन से बोलता है जल्दी मिलेंगे। शिन चेक करती है पर उसे उस चिप में कुछ भी नहीं मिलता। जिंग नेक्स्ट डे भी आता है। वो शिन को लैंग के बचपन की एम्बैरेस वाली कहानियाँ सुना रहा था। लैंग बोलता है क्या बात चल रही है? शिन बोलती है कुछ नहीं। जिंग बोलता है मुझे भी तुम जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए। शिन बोलती है ये तो मुश्किल है क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई प्रिटी नहीं है। लैंग को गुस्सा आ रहा था इसलिए उसे पानी लेने भेज देता है और जिंग से बोलता है अब से घर मत आना, ऑफिस में ही बात करेंगे। लैंग अपने पेट को बोलता है मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ तो गुस्सा क्यों होता हूँ। ली उसे नकली चिप दिखाती है और बोलती है ये काम शिन का है। लैंग बोलता नहीं क्योंकि उसे थोड़ी पता है चिप कैसी दिखती है। ली बोलती है पर हमें उसका टेस्ट करना चाहिए। शिन रूम में आती है लंच लेके। वहाँ उसे एक डॉक्यूमेंट दिखता है। ये सब लैंग और ली भी देख रहे थे। ली सोचता है उठाओ ये पेपर और निकलो। शिन लेने ही वाली थी पर सोचती है ये कोई ट्रैप भी हो सकता है और लैंग के पास आकर नेकलेस दिखाती है। ये किसका है, कितना सुंदर है ना। लैंग बोलता है मेरे फ्रेंड का। शिन बोलती है तो सही से रिप्लाई करो ना, इतने खड़ूस क्यों बन रहे हो? वैसे तुम कभी भी स्माइल नहीं करते, लगता है स्माइल करना आता ही नहीं है। लैंग तो शिन को अपनी गोदी में ही बिठा लेता है और घुरिद जा रहा था। तभी ली आती है। काम है बॉस। रात में लैंग कपड़ों को लेकर कंफ्यूज था। शिन आकर बोलती है मैं हेल्प करूँ क्या? लैंग बोलता है तुम कर सकती हो। शिन बोलती है तुम ब्लू कपड़े मत पहनना क्योंकि ये पीस और नेचर का सिंबल है। इनोसेंट लोग ही इसे पहन सकते हैं। तुम तो इविल हो ना, इसलिए ब्लैक पहनना। लैंग को तो गुस्सा आता है और शिन के क्लोज होता है। शिन बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। इन दोनों को ली भी देख रही थी। लैंग बोलता है रेडी होके आओ, हमें कहीं जाना है। वो लोग जिंग के घर जाते हैं। जिंग के डैड जनरल थे। शिन छुप रही थी क्योंकि जनरल ने उसे पहले भी देखा था। जिंग शिन को अपने रूम में लाता है। शिन को वहाँ जिंग और लैंग की फोटो दिखती है जिसमें लैंग स्माइल कर रहा था। शिन बोलती है अभी ऐसा क्यों हो गया है? जिंग बोलता है उसका डिवोर्स हो चुका है पर बहुत रिच है, उसे पैसे तो मिले पर किसी से प्यार नहीं मिला। तभी लैंग आता है। यहाँ क्या कर रही हो? और जेलस होके किस कर देता है। जिंग बोलता है अब तुम इस तरीके का बिहेवियर भी करने लगे हो। लैंग बोलता है मेरी मर्जी। शिन तो जनरल के पास आकर उसे बात करने लगती है, इवन मस्का भी लगा रही थी। जनरल तो उससे इम्प्रेस हो जाता है। लैंग और जिंग से वो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। जैसे ही बात खत्म होती है लैंग शिन को लेकर चला जाता है। ये ली भी देख रही थी और बोलती है शिन तुमने मुझसे लैंग को चुरा लिया है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। शिन प्रोजेक्ट की बात कर रही थी क्योंकि किसी ने उसे बोला था ये प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई का था। लैंग इमोशनल हो जाता है। शिन पूछती है तुम्हारे फ्रेंड की डेथ कैसे हुई थी? एक्चुअली में लैंग ने शिन के भाई को नहीं मारा था, वो तो कोई और ही था। लैंग तो शिन के भाई को प्रोटेक्ट कर रहा था। भाई बोलता है उसका ख्याल रखना।
लैंग शिन को हक करता है। तभी इन दोनों पर भी अटैक हो जाता है। ये बचकर भाग रहे थे पर शिन गिर जाती है, इवन चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए ये दोनों वहीं पर ही छुप जाते हैं और यहीं रहते हैं। लैंग शिन को हक करता है। शिन बोलती है ये क्या कर रहे हो? लैंग बोलता है तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। शिन भी सो जाती है। मॉर्निंग में लैंग एक अंकल से हेल्प मांगता है। मेरी वाइफ के पैर में मोच आ गई है। अंकल हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शिन बोलती है मुझे अपनी वाइफ क्यों बोला? लैंग बोलता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ को हेल्प जल्दी मिलती है। ये दोनों अंकल के घर आ जाते हैं। शिन बोलती है हम एक रूम में नहीं रहने वाले। लैंग बोलता है हस्बैंड वाइफ तो एक ही रूम में रहते हैं ना। शिन बोलती है ये झूठ जानकर बोला है ना तुमने। और लैंग की क्लोज आ गई थी। तभी अंकल आते हैं और जाते टाइम बोलते हैं अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो। रात में लैंग शिन के पास वैसा ही नेकलेस देखता है जैसा उसकी फ्रेंड के पास था। मॉर्निंग में वो ली को कॉल करता है हम यहाँ हैं, लेने आ जाओ। लैंग शिन को प्रपोज करता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ बनोगी? शिन बोलती हाँ मैं रेडी हूँ और ये दोनों किस करते हैं। अंकल लैंग से बोलते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है इसलिए ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तभी अंकल पर कोई गोली चला देता है। आंटी उनके पास आती है तो आंटी पर भी कोई गोली चला देता है। लैंग और शिन बचकर घर आ गए थे। शिन अपसेट थी और लैंग उसे हक कर लेता है। ली शिन को बोलती है तुमने झूठ बोला है ना, तुम कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो। शिन बोलती है तो क्या हुआ? ली बोलती है ये लैंग को पता चल गया तो? वैसे तुम्हें वो चिप चाहिए ना, मैं हेल्प कर सकती हूँ। शिन बोलती है मुझे नहीं चाहिए। ली बोलती है अगर मैं लैंग को मार दूँ तब भी नहीं। तभी लैंग आता है। शिन वो चिप निकाल लेती है। इस चिप में कंट्री के सभी सीक्रेट प्रोजेक्ट थे और इन्फॉर्मेशन भी। लैंग और बाकी सब ये देख लेते हैं। लैंग बोलता तुमने ऐसा क्यों किया? अभी तक झूठ बोलती रही, तुम्हारा प्यार भी झूठा था। ली स्माइल कर रही थी। ये हुई ना बात। शिन बोलती ऐसा नहीं है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। पर लैंग शिन को पुलिस के हवाले कर देता है। ली लैंग के पास आती है और बोलती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। लैंग बोलता है प्यार तो एक ही बार होता है। ली किसी को कॉल करती है मैं हेल्प करूँगी पर उसके बदले में तुम्हें शिन को मारना होगा। जिंग शिन को छुड़ा लेता है। ये न्यूज़ ली लैंग को भी देती है। शिन जिन को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ना करता, तुम्हें पसंद जो करता हूँ। तभी कार के आगे कोई आ जाता है और जिंग पर गोली चला देता है। शिन देखती है ये तो वही लड़का जू है जिसके साथ वो काम करती है और जू ने ही उसे बोला था लैंग ने तुम्हारे भाई को मारा है। लैंग जिंग के पास आता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन जिंग बोलता है जू शिन को उठाकर ले गया है, प्लीज उसे बचा लो। शिन जू को बोलती है तुम थे वो जिसने मेरे भाई को मारा? जू बोलता हाँ तुम काफी यूजफुल थी मेरे लिए, मेरे काम आ गई। अभी लैंग आ जाता है क्या चाहिए तुम्हें? शिन को छोड़ दो। जू बोलता है अगर वो सीक्रेट चिप मिल गई तो शिन को छोड़ दूंगा। लैंग चिप दे देता है पर फिर भी जू शिन को नहीं छोड़ता, इवन लैंग को ही मारने वाला था। तभी ली आती है और जू पर गोली चलाती है। मैंने बोला था ना इसे हर्ट मत करना, इवन वो शिन को भी मारने वाली थी। तुम नहीं रहोगी तभी लैंग मुझे देखेगा। पर लैंग ली पर गोली चला देता है और उसे हॉस्पिटल जाने को बोल रहा था। ली मना कर देती है तुम्हारे हाथों से मरी हूँ यही काफी है, क्योंकि ली लैंग से सच्चा प्यार करती थी। लैंग को लेटर मिलता है। एक्चुअली मैं शिन उसे छोड़कर चली गई थी। जिस रिलेशन में ट्रस्ट ना हो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होगा फिर हम मिलेंगे। शिन उसी आइलैंड पर थी जहाँ वो पहली बार लैंग से मिली थी। यहाँ वो लैंग को ही याद कर रही थी। तभी लैंग आता है और शिन को हक कर लेता है। मैं तुम पर मुझसे भी ज्यादा ट्रस्ट तुम पर करता हूँ और उसे किस कर देता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।